देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणेश भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हर हर महादेव गुरु भाई बहनों। आज मैं ईमानदार व्यक्ति के कथा सुना रही हूँ। लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सब लोग लालची है, स्वार्थी है, लेकिन ईमानदार कोई नहीं है। गुरु भाई बहना, कथा सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए। आधा अधूरा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। भगवान के कथा सुनने से घर में बरकत होती है, रोग दुख दूर होते हैं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो जब भी सुनिए पूरा सुनिए। एक राजा थे, वह प्रतिदिन सोना के सिक्का दान करते थे। सुबह सुबह उनके दरवाजे पर गरीब आदमी के लाइन लगा रहता था और लाइन बहुत दूर तक लगा रहता था और हर व्यक्ति को एक एक सोना के सिक्का देते थे और बांटते बांटते भर दिन हो जाता था। एक तो सभी लोग गरीब थे, भूखे प्यासे सोना के सिक्का के चक्कर में भर दिन लाइन में खड़ा रहते थे। एक दिन एक आदमी सोचता है कि भर दिन लाइन में खड़ा रहते हैं, खड़ा रहते रहते चक्कर भी आ जाता है, तबीयत भी खराब हो जाता है। भर दिन धूप में खड़े रहते हैं तो क्यों ना हम रात को दरवाजा पर आकर खड़े रहे कि सबसे पहले राजा साहब हमको ही सोना के सिक्का दे दे और दिन में अपना दूसरा काम कर लेंगे। यही सोचकर वह आधा रात से जाकर राजा साहब के दरवाजा पर खड़ा हो जाता था और अच्छा से बेचारा वह सोन भी नहीं पाता था। लाइन में पहले खड़ा रहता था तो पहले उसको सिक्का मिल जाता था और दिन में अपना दूसरा काम कर लेता था। एक दिन जब राजा के दरवाजा पर जाकर इधर उधर टहल रहा था कि कब दिन हो, तभी एक सैनिक वहां पर इधर उधर टहलते देख लेता है तो राजा साहब से जाकर कह देता है, राजा साहब, एक चोर दरवाजा के आगे इधर उधर टहल रहा है घर में चोरी करने के लिए कि किधर से घुसे, और वह तो प्रतिदिन सोना के सिक्का लेने के लिए लाइन में भी खड़ा रहता है और आज यहाँ चोरी करने भी पहुँच गया। रात के समय तो राजा साहब कुछ नहीं करते हैं और सैनिक को कहते हैं कि उसे पकड़कर जाकर कारागार में डाल दो। सैनिक गरीब व्यक्ति को ले जाकर कारागार में डाल देता है। सुबह जब राजा साहब उठते हैं तो गरीब आदमी से मिलने जाते हैं और कहते हैं, तुम तो रोज सोना के सिक्का लेने के लिए लाइन में खड़ा रहता है तो आज फिर चोरी करने कैसे चला आया? तुम क्यों चोरी करना चाहते हो? गरीब व्यक्ति कहता है, नहीं राजा साहब, हम चोरी करने नहीं आए हैं। हम लाइन में सबसे पहले खड़ा होने के लिए आधा रात को आ जाते हैं कि पहला नंबर पर हम लगेंगे लाइन में और सबसे पहले हमको सोना के सिक्का मिल जाएगा। उसके बाद हम दूसरा काम करने चले जाते हैं। मेरी 4 बेटी है राजा साहब और हम बहुत गरीब हैं। चारों बेटी बड़ी हो गई है,
उसको शादी करना है तो यहाँ सोना के सिक्का लेकर चले जाते हैं और भर दिन अपना दूसरा काम खोज कर करते हैं। तभी तो हम अपने चारों बेटी के शादी करेंगे। हम गरीब हैं तो क्या हुआ राजा साहब, लेकिन हम अपनी बेटी को एक अमीर घर में शादी करेंगे। हमको बहुत पैसा के जरूरत है राजा साहब। आपके घर में हम चोरी करने के इरादा से नहीं आए हैं। हम तो यहाँ सबसे पहले लाइन में खड़ा होने के लिए आ जाते हैं। हम शिव गुरु के कसम खाकर कहते हैं राजा साहब, मेरे मन में कोई लालच नहीं है। हम महादेव के शिष्य हैं, कभी नहीं झूठ बोलते हैं और हम अपनी ईमानदारी पे रहते हैं। यह सुनकर राजा साहब को दया आ जाता है गुरु बहना और सैनिक को कहते हैं कि इसको बाहर निकाल दो। बाहर आने के बाद वह अपना एक सोना के सिक्का लेता है और घर चला जाता है। फिर 2-4 दिन लाइन में खड़ा होकर सोना के सिक्का लेता और घर चला जाता। एक दिन राजा साहब से कहता है, आप राजा होकर दान करने के लिए भर दिन लाइन में खड़े रहते हैं, क्यों न आप किसी और को कहकर यह काम करवाते जो ईमानदार हो, जिस पर आपको भरोसा हो। एक तो सब लोग यहाँ पर गरीब है और सोना के चक्कर में भूखे प्यासे भर दिन लाइन में खड़ा रहता है, तबीयत भी खराब हो जाता है और आपको भी भर दिन खड़ा रहना पड़ता है। आप अपना दिमाग से काम लेंगे तो यह काम 1 घंटा में हो जाएगा। राजा साहब कहते हैं कि भर दिन के काम 1 घंटा में कैसे हो जाएगा? तुमको पास इतना बुद्धि है तो तुम बताओ। गरीब व्यक्ति कहता है, आपको जिस पर भरोसा है उसे ढेर सारा सोना के सिक्का दे दीजिए और 5-6 आदमी से बंटवाइए। 5-6 आदमी मिलकर बांटेगा तो यह काम जल्दी हो जाएगा। राजा साहब कहते हैं, तो फिर हमको पुण्य कैसे मिलेगा? हम अपने हाथों से बांटेंगे तभी तो हमको पुण्य मिलेगा। वह व्यक्ति कहता है, नहीं राजा साहब, आपको ऐसे भी पुण्य मिलेगा क्योंकि यह सारा धन आप ही का तो है। या आप बांटिए या किसी और से बंटवाइए, सारा पुण्य आपको ही मिलेगा। तब राजा साहब कहते हैं कि तो यह काम तुम ही करो और ईमानदारी से करना। गरीब व्यक्ति कहता है, हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे राजा साहब। हम अपने शिव गुरु के कसम खाकर कहते हैं, आपका एक भी सिक्का इधर से उधर नहीं होगा। तो उस दिन से सिक्का बांटने का काम गरीब व्यक्ति को मिल जाता है और वह आदमी 5-6 आदमी को काम पर लगा देता है सिक्का बांटने के लिए। भर दिन का काम 1 घंटा में हो जाता है। यह सब देखकर राजा साहब बहुत खुश हो जाते हैं गुरु बहना और उसको ईमानदारी पर भी भरोसा हो जाता है। राजा साहब उसे अपना मंत्री बना लेते हैं और चारों बेटी के शादी अमीर घर में करवा देते हैं और शादी का सारा खर्चा राजा साहब देते हैं। तो इसी तरह गुरु बहना हमें ईमानदारी से रहना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए।